हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली में। दोस्तों, सेंट्रल बैंक में सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें दोस्तों टोटल पदों की संख्या 3000 पद है। और दोस्तों इसको अप्लाई ऑनलाइन करना है। और दोस्तों इसका फॉर्म कैसे भरना है, साथ ही दोस्तों इसमें बाकी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, एज लिमिट क्या रखी गई है, इसमें क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होना चाहिए इस पोस्ट के लिए, और साथ ही दोस्तों स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी निकाली गई है, और इसका फॉर्म की जो फीस रखी गई है वो क्या है, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही गारंटी एग्जाम के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, जिससे कि आप समय पर उसका फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकें। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का फुल नोटिफिकेशन है, जिसके बारे में दोस्तों मेन पॉइंट जो है वो हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। अगर आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना है दोस्तों, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी ओनली, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप ये जो पूरा नोटिफिकेशन है वो 27 यानी 27 पेज का वो पढ़ सकते हैं। तो इसमें मेन पॉइंट क्या है वो हम आपको बता देते हैं, और उसके बाद दोस्तों फॉर्म कैसे अप्लाई करना है वो भी बताएंगे। तो इससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम शॉर्ट्स में जो इन्फॉर्मेशन है मेन वो चीज़ें आपको इसमें नोटिफिकेशन को पढ़ के बता देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें दिया गया है ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन डिवीजन सेंट्रल ऑफिस, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंकिंग बैंक इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम कैंडिडेट्स एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 के लिए। और साथ ही दोस्तों एज पर अप्रेंटिसशिप पॉलिसी ऑफ द बैंक द्वारा। फिर दोस्तों सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी इंगेज्ड इन ब्रांचेज ऑफिस इन द रिस्पेक्टिव रीजन्स एट द डिस्क्रेशन ऑफ द बैंक। जो सेलेक्ट होंगे कैंडिडेट दोस्तों वो ब्रांच मतलब शाखा में, ब्रांच ऑफिस में रहेंगे, रिस्पेक्टिव रीजन जिस भी रीजन में उनका सिलेक्शन होगा। उसका दोस्तों इसमें डिटेल्स ऑफ द वैकेंसीज कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज रीजन वाइज देख लेते हैं। जो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज है, जो टोटल पदों की संख्या वो 3000 इसमें यानी कि 3000 ओनली पदों की संख्या रखी गई है। उसके बाद दोस्तों इसमें नोट क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। तो नोट में दिया गया दोस्तों कि आपके पास मेडिकल फिटनेस, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड कास्ट सर्टिफिकेट वेयर एप्लीकेबल, वेरिफिकेशन ऑफ सिलेक्टेड करने, यानी कि जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो आपका दोस्तों मेडिकल फिटनेस होना चाहिए वेरिफिकेशन में, और साथ ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, आपको लेके जाना है। और दोस्तों उसके बाद इसमें आगे क्या है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज ऑन 31/3/2024 के तहत। तो सबसे पहले कैंडिडेट मस्ट भी आइदर, यानी आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आप एक तो सिटीजन ऑफ इंडियन, यानी कि इंडिया के सिटीजन हो, या फिर दोस्तों आप सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या नेपाल के, या सब्जेक्ट ऑफ भूटान के भी हो तो चलेगा। फिर उसका दोस्तों तिब्बतियन रिफ्यूजी हु कम ओवर टू इंडियन बिफोर 1 जनवरी 1962, इससे पहले के जो लोग हैं तिब्बत के, जो कि इंडिया आ गए थे, रिफ्यूजी हैं, तो वो लोग भी इसमें इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसका दोस्तों अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री, केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक, तंजानिया वगैरह जहाँ भी गए हैं यहाँ से, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। उसका दोस्तों कट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है 31/3/2024 के अनुसार किया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें आगे क्या है, तो इसमें इसके बाद इसमें आगे देख लेते हैं। इसमें एज लिमिट क्या रखी गई है, तो एज जो है दोस्तों, कैंडिडेट शुड बी बोर्न बिटवीन 1/4/1996, यानी 1 अप्रैल 1996 से 31/3/2004 के बीच में जो है वो आपकी मतलब डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए कैंडिडेट बोर्न, तब आपका जो जन्म हुआ हो। और साथ ही दोस्तों ऑन कट ऑफ डेट। और दोस्तों आवर रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट फॉर कैटेगरीज लाइक एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट, इनके लिए जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा। और साथ ही दोस्तों एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन के अनुसार जो है वो दिया जाता है, तो वो एज रिलैक्सेशन इनको दिया जाएगा। फिर दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें क्या रखी गई है, तो इसमें दोस्तों क्वालिफिकेशन प्लस ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और एनी इक्विलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कैंडिडेट्स शुड हैव कंप्लीटेड एंड हैव पासिंग सर्टिफिकेट फॉर देयर ग्रेजुएशन आफ्टर 31/3/2020, यानी आपका जो ग्रेजुएशन है दोस्तों वो 31/3/2020 में आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया हो, और किसी भी इंडिया किसी भी जो है वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने पास किया हो, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों इसमें फिजिकल मेडिकल फिटनेस क्या है, तो इसमें दोस्तों एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप विल बी सब्जेक्ट टू हिज हर बीइंग डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट एज पर रिक्रूटमेंट ऑफ द बैंक के अनुसार दोस्तों जो मांगा गया है, तो आप जो है वो डिक्लेयर हो कि आप फिट हैं एकदम, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये जो फिजिकल मेडिकल फिटनेस जो है वो लेके जाना है साथ में। उसका दोस्तों इसमें आगे क्या है वो देख लेते हैं। तो आगे सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे रहेगा वो देख लेते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर और अदर कंडीशंस क्या है। तो इसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले कैंडिडेट रीड द रजिस्टर हिम हर सेल्फ ऑन द अप्रेंटिसशिप पोर्टल www.nats.education.gov.in। उसके बाद दोस्तों इसमें बिफोर अप्लाइंग फॉर अप्रेंटिसशिप इन द बैंक कैंडिडेट्स 100% कंप्लीटेड प्रोफाइल ऑन द अप्रेंटिसशिप पोर्टल, यानी दोस्तों जो बैंक में आप ये पोस्ट पे अप्लाई करने से पहले अप्रेंटिसशिप पे आपको जो है इस NATS.education.gov.in पर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए 100%। उसके बाद दोस्तों आप बैंक में जो अप्रेंटिसशिप के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद इसमें
आगे क्या दिया है वो देख लेते हैं। तो इसके बाद आगे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगी, वो उसमें क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस फॉर एंगेजमेंट ऑफ कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप इन द बैंक आफ्टर पेइंग रिक्विट्स ऑनलाइन फीस शैल हैव टू अंडरगो द सिलेक्शन प्रोसेस विच वुड बी एज अंडर। तो सबसे पहले ऑनलाइन रिटन टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा। और साथ ही दोस्तों द ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट्स, आई फर्स्ट क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहेंगे, कंप्यूटर नॉलेज होगा। फिर दोस्तों बेसिक रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स के बारे में होगा, बेसिक रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स के बारे में होगा, बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के बारे में होगा, बेसिक इंश्योर प्रोडक्ट्स के बारे में होगा। उसके बाद दोस्तों इसमें सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मेरिट एज पर वैकेंसी, यानी सिलेक्शन जो पोस्ट है सिलेक्शन आपकी दोस्तों मेरिट बेस पे होगा, जिस हिसाब से आपके मार्क्स आएंगे वैकेंसी में। फिर दोस्तों इसके बाद मेरिट लिस्ट विल बी डाउन डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसी के हिसाब से मेरिट लिस्ट डाउन भी कर सकते हैं। फिर दोस्तों इसमें इन केस मोर देन वन कैंडिडेट्स स्कोर सेम मार्क्स, यानी कि 2 कैंडिडेट्स के अगर सेम मार्क्स आ गए, एक समान नंबर आ जाते हैं, तो द मेरिट लिस्ट सच कैंडिडेट्स विल बी रैंक्ड इन द मेरिट लिस्ट अकॉर्डिंग टू देयर एज। तो दोस्तों अगर फिर सेम मार्क्स आ जाते हैं तो इसमें जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी तो उसमें जिसकी ज़्यादा एज रहेगी उसको प्रेफर किया जाएगा, उसको प्राथमिकता ज़्यादा दी जाएगी। उसका दोस्तों इसमें लोकल लैंग्वेज प्रूफ होना चाहिए आपके पास। द कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशिएंट इन लोकल लैंग्वेज में आप अच्छे हों, बोल लेते हो वहाँ की जिस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज वहाँ की। उसके बाद दोस्तों उसमें कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सर्टिफिकेट ऑफ 8th, 9th एंड 10th और ग्रेजुएट लेवल हैविंग स्टडीड वन ऑफ हिज हर सब्जेक्ट एज लोकल लैंग्वेज, यानी कि आपके पास जो है लोकल लैंग्वेज में 8th, 9th, 10th में आपकी जो लोकल लैंग्वेज है वो आपके पास सर्टिफिकेट में होना चाहिए। फिर दोस्तों इसमें बैंक रिजर्व द राइट टू कंडक्ट एनी अदर टेस्ट और फॉलो एनी अदर सिलेक्शन क्राइटेरिया इट्स ऑन डायरेक्शन। फिर दोस्तों इसमें रिजर्वेशन क्या दिया जाएगा, रिजर्वेशन के बारे में देख लेते हैं। तो रिजर्वेशन इसमें दोस्तों गाइडलाइन लेट डाउन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम SC, ST, OBC, EWS, PW, ETC फॉलोड, इनके लिए दोस्तों रिजर्वेशन दिया जाएगा। फिर दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप कितने साल के लिए कितने दिन की वो देख लेते हैं। तो कैंडिडेट फाउंड suitable of engagement on the basis of merit list shall be offered engagement eligibility by the bank through the apprenticeship portal। उसका दोस्तों कैंडिडेट्स रिसीविंग द ऑफर ऑफ apprenticeship online from the bank need to accept it on the portal within a stipulated time date। फिर दोस्तों इसमें है द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग शैल बी डिमांड टू हैव कॉमर्स फ्रॉम द ट्रेनिंग स्टार्ट डेट मेंशन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप। उसका दोस्तों इसमें पीरियड ऑफ एंगेजमेंट टाइम पीरियड क्या है, तो पीरियड ऑफ एंगेजमेंट शैल बी 12 मंथ, यानी 1 साल का आपका अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम ही रहेगा। फिर दोस्तों इसमें आपको सैलरी वगैरह कितनी दी जाएगी वो देख लेते हैं। तो टर्मिनेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट इसमें दिया गया है, तो 1 साल तक आपका ट्रेनिंग रहेगा, उसके बाद दोस्तों आपको टर्मिनेट किया जाएगा। फिर दोस्तों स्टीपेंड इसमें यानी कि आपको सैलरी कितनी दी जाएगी, तो इसमें जो रूरल सेमी अर्बन ब्रांचेस है उसमें 15,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा, अर्बन ब्रांचेस में भी 15,000 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा, और मेट्रो ब्रांचेस में भी यानी मेट्रो सिटीज़ में भी 15,000 रुपये पर मंथ आपको जो है वो दिया जाएगा। फिर दोस्तों ट्रेनिंग कंडक्टिंग ओवर टाइम लीव हॉलीडेज क्या रहेगा, तो द अप्रेंटिसशिप शैल बी इंपॉर्टेंट ऑन जॉब ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर अप्रेंटिसशिप शैल बी इंटीलेटेड टू सच हॉलीडेज एज आर ऑब्जर्व इन द बैंक के। उसके बाद दोस्तों अप्रेंटिसशिप शैल बी क्रेडिटेड 1 कैजुअल लीव इन एवरी मंथ, एक महीने में एक आप कैजुअल जो है वो छुट्टी मिलेगी। फिर दोस्तों इसमें आगे है अप्रेंटिसशिप नो अदर टाइप ऑफ लीव इन एप्लीकेशन फॉर अप्रेंटिसेस, यानी कि आप अप्रेंटिस के दौरान आपको किसी अदर प्रकार की जो है एप्लीकेशन लीव नहीं मिलेगी। साथ ही दोस्तों अप्रेंटिस कैन एविल ओनली 4 कैजुअल लीव्स एट अ टाइम, यानी एक बार में दोस्तों आपको 4 दिन की जो लगातार छुट्टी मिल सकती है, इससे ज़्यादा की नहीं। अक्यूमुलेटेड इफ़ एनी विल ऑटोमेटिकली गेट एक्सक्यूजेड ऑन टर्मिनेशन कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अगर आप इससे ज़्यादा की छुट्टी ले लेते हैं तो आपको जो वो टर्मिनेशन कर सकते हैं, कंपल्सेशन भी नहीं देंगे, कॉन्ट्रैक्ट जो है आपको वो कैंसिल कर देंगे। फिर दोस्तों द डेली आवर्स ऑफ ट्रेनिंग विल बी एज एप्लीकेबल टू द क्लरिकल स्टाफ ऑफ द बैंक, यानी डेली आपको जितना क्लरिकल स्टाफ काम करेगा उतने घंटे आपको काम रहेगा बैंक में। फिर दोस्तों नो अप्रेंटिस शैल बी रिक्वायर्ड टू अलाउड द ट्रेन ओवर टाइम की जरूरत नहीं रहेगी, इसमें आपको ओवर टाइम ट्रेन नहीं किया जाएगा। उसका दोस्तों इफ पर्सनल इंजरी इज कॉल्ड टू एन अप्रेंटिस बाय एक्सीडेंट राइजिंग आउट ऑफ एंड कोर्स ट्रेनिंग एज अप्रेंटिस द बैंक विल बी लाइबल टू पे कंपनसेशन विच शैल बी डिटरमाइंड एंड पेड सो फॉर एज मे बी इन अकॉर्डेंस टू, यानी कि दोस्तों अगर आपकी कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो बैंक पेमेंट करेगा अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत, इसमें बोला जा रहा है। फिर दोस्तों कंडक्ट एंड डिसिप्लिन क्या रहेगा, तो जो दोस्तों 17 ऑफ अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत है, कंडक्ट डिसिप्लिन वगैरह भी आपका रहेगा। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे डिटेल देख लेते हैं। तो आगे क्या है, तो इसमें सबसे पहले दोस्तों इसमें कैटेगरी वाइज जो है वो
आपको रिजर्वेशन क्या दिया जाएगा वो देख लेते हैं। तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 5 साल की जो एज रिलैक्सेशन वो दिया जाएगा। वहीं दोस्तों अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 साल का रिजर्वेशन मतलब एज में दिया जाएगा रिलैक्सेशन। और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए दोस्तों 10 साल का जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स के लिए 5 ईयर्स का जो है वो आपको जो वो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और साथ ही दोस्तों विडोज डाइवोर्स वोमेन है, जो वोमेन लीगली सेपरेटेड है, जो तो हस्बैंड हु हैव नॉट रीमैरिड, तो इनके लिए दोस्तों एज रिलैक्सेशन में दोस्तों तो इसमें दोस्तों जब 35 यानी 35 साल जो एज है वो रखा जाएगा जनरल लेडीज़ के लिए और जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। और साथ ही 38 ईयर रखा गया है ओबीसी लेडीज़ के लिए और 40 साल रखा गया है एसटी और एससी लेडीज के लिए। फिर दोस्तों इसमें आगे इसमें जो फॉर्म की फीस क्या रखी गई है वो देख लेते हैं। एप्लीकेशन एग्जामिनेशन फीस क्या रखी गई है वो देख लेते हैं। तो इसमें पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों 400 रुपये प्लस जीएसटी रखा गया है फीस चार्ज। और वहीं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स ऑल वोमेन कैंडिडेट के लिए 600 प्लस जीएसटी और ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए 800 प्लस जीएसटी मतलब फॉर्म का चार्ज आपका रखा गया है। उसका दोस्तों इसमें एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स फाउंड गिल्टी, तो इसके बारे में आप लोग खुद देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो दोस्तों काफ़ी लंबी हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है और साथ ही दोस्तों आगे इसमें क्या दिया गया है कि हाउ टू अप्लाई कैसे करेंगे आप, प्रोसेस उसकी क्या है, तो हम आपको खुद ही बताएंगे अभी प्रोसेस कैसे है, आपको एक एक चीज़ बताएंगे। यहाँ आपको हम बता देते हैं। ऑल एप्लीकेंट्स हैव अप्लाई ऑनलाइन अप्रेंटिसशिप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 21/2/2024 से 6/3/2024 बाय क्लिकिंग द लिंक। ये जो लिंक दिया गया सबसे पहले तो आपको इस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अप्रेंटिसशिप पोर्टल है दोस्तों www.natr.education.gov.in पर। उसका दोस्तों आपको अप्लाई करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि अप्लाई अगेंस्ट एडवर्टाइज वैकेंसी सर्च अप्रेंटिसशिप विद सेंट्रल बैंक, यानी कि इस पर क्लिक करके आपको सर्च करना है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, फिर दोस्तों आपको अप्लाई करना है। फिर दोस्तों इसमें अपेयरिंग द एग्जामिनेशन, उसके बाद दोस्तों इसमें अपेयरिंग एग्जामिनेशन के लिए फिर दोस्तों आपका अपेयरिंग इंटरव्यू में कैंडिडेट को फाइनल रिजल्ट आपके मेल पे आएगा दोस्तों, जिन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें बाकी डिटेल दिया गया है कितनी पोस्ट किस स्टेट में है, तो ये सारी डिटेल जो है आप खुद ही देख लीजिएगा। अब हम आपको बताते हैं कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो आइए देख लेते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप। आप आइए देख लेते हैं फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा, ये देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए स्टूडेंट रजिस्टर और स्टूडेंट लॉगिन, यानी कि जो अभी नया रजिस्ट्रेशन जिनको करना है तो स्टूडेंट रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और स्टूडेंट लॉगिन यानी जो लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो उनके लिए लॉगिन वाला ऑप्शन है। तो अभी आपको रजिस्ट्रेशन न्यू करना है तो स्टूडेंट न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो देखिए आपके सामने डियर स्टूडेंट प्लीज इंश्योर दैट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट रेडी फॉर इनरोलिंग इन द पोर्टल, यानी पोर्टल पे इनरोल करने से पहले आपके पास इतने डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले इसमें आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, मैंडेटरी है। फिर वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए और साथ ही मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, वो भी जेपीईजी में साइज लेस देन 1 MB, यानी 1 MB से साइज में कम की आपकी जो है वो पासपोर्ट फोटोग्राफ होनी चाहिए। आधार सीडेड मैप्ड बैंक अकाउंट से डिटेल होना चाहिए, जो कि दोस्तों आधार जो है वो बैंक अकाउंट में लिंक हो वो वाला होना चाहिए। साथ ही दोस्तों क्वालिफाइंग डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट फॉर्मेट PDF होनी चाहिए, इसकी साइज जो है वो 1 MB से कम होनी चाहिए इसकी भी। उसके बाद दोस्तों फर्स्ट पेज बैंक पासबुक का, आपके पासबुक का जो फर्स्ट पेज होना चाहिए आपके पास। और साथ ही दोस्तों बैंक अकाउंट स्टेटमेंट फॉर्मेट PDF साइज में 1 MB से कम की होनी चाहिए। इतनी डिटेल साथ आपके पास होना चाहिए दोस्तों। तो इतना डिटेल पहले आपको सब रेडी करके रख लेना है अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप में। उसके बाद दोस्तों आपको आगे फॉर्म भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए दोस्तों डू यू हैव एबव डाटा ऑन इनरोल करना है, तो इसमें यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको सबसे पहले यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए ईमेल आई, सबसे पहले यहाँ आपको अपनी जीमेल आईडी डाल देनी है। जीमेल आईडी डालने के बाद दोस्तों यहाँ जीमेल आईडी डाल देनी है। उसके बाद दोस्तों आपको जीमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ जीमेल आईडी डालने के बाद आपको आगे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, स्टूडेंट मोबाइल नंबर। तो यहाँ आपको मोबाइल नंबर भी डाल देना है। डालने के बाद आपको सेंड OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड वाले OTP पे आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने आपको OTP सेंड ऑन ईमेल, यानी आपके जीमेल पर आपको OTP सेंड किया गया है। तो वहाँ से आपको अपनी जीमेल लॉगिन कर लेना है अपने मोबाइल पे या डेस्कटॉप या लैपटॉप जिससे भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। उसका दोस्तों जैसे ही आप OTP आपके पास जो OTP आएगा तो देखिए यहाँ सबसे पहले आपको ईमेल OTP डालना है, उसके बाद मोबाइल OTP डालना है। तो आपके पास सबसे पहले मोबाइल OTP आया यहाँ पास, तो मोबाइल OTP डाल दीजिए। उसके बाद जो है वो यहाँ पास ये हम जीमेल OTP भी डाल देते हैं 842574। उसके बाद दोस्तों वेरीफाइड OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा।
तो इसमें दोस्तों दिया गया है यू हैव अंडरटेकन एनी प्रीवियस ट्रेनिंग अ पार्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप, क्या आपने पहले से दोस्तों कोई भी किसी भी प्रकार का ट्रेनिंग पीरियड आपने किया है। अगर किया है तो यहाँ पास यस करिए, अगर नहीं किया है तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए। उसका दोस्तों इसमें दिया गया है डू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है कितने भी साल का, तो है तो यस करिए, अगर नहीं है तो नो करिए। फिर दोस्तों हैव यू पास्ड आउट थ्रू रेगुलर पार्ट टाइम डिस्टेंस, तो अगर है डिस्टेंस है तो ठीक है, पार्ट टाइम है रेगुलर है, जैसा भी आपने पास किया है उसको रेगुलर है तो रेगुलर पे क्लिक कर दीजिए। फिर दोस्तों आपको फुल नेम अपना डालना है, जो आपके आधार कार्ड में आपका नाम डाला है वो डालना है। यहाँ आगे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो भी आपकी DOB आधार कार्ड वगैरह में डली है, 10th की मार्कशीट में डली है। फिर दोस्तों आपको उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी हो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको सेलेक्ट कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट करना है, OBC अदर SC ST जो भी हो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ आगे अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद दोस्तों आपको अपनी आधार कार्ड की यहाँ फ़ोटो मतलब डालनी है। और दोस्तों ये जो PDF में आपकी जो है आधार कार्ड की जो फ़ोटो इमेज है दोस्तों पूरी, तो PDF में होनी चाहिए, PDF में हो और साथ ही दोस्तों 1 MB से कम में भी हो, तो आप इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ इसके बाद दोस्तों आपको आधार कार्ड की यहाँ फ़ोटो लगानी है। फिर दोस्तों आपको सेलेक्ट स्टेट, यानी जिस स्टेट से हो आप, तो यहाँ पास आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस भी स्टेट से हो। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ आगे फिर दोस्तों अगला ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट का है, तो स्टेट में जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हो आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। फिर दोस्तों सेलेक्ट इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है, आपको इंस्टीट्यूट का नेम सेलेक्ट करना है। उसका दोस्तों आपको इंस्टीट्यूट का नेम सेलेक्ट करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ दिया गया है एजुकेशन टाइप पास आउट, यानी आपने सेलेक्ट लास्ट पास कब किया था आपने एजुकेशन, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, डिप्लोमा जर्नल स्ट्रीम, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग स्ट्रीम, जिस भी उससे पास किया है आप इसमें क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ सेलेक्ट कोर्स क्लिक कर सकते हैं। सेलेक्ट कोर्स में आप क्या किए हैं, यहाँ सेलेक्ट कोर्स क्लिक करके आप जिस भी आपको जो भी आपने सेलेक्ट किया है कोर्स किया है, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ जिसमें भी, तो आप इसमें क्लिक कर दीजिए। उसका तो स्पेशलाइजेशन है, क्या आपने स्पेशलाइजेशन आपने क्या किया है, तो उसके में भी इसमें जो भी आपने किया है इकोनॉमिक्स, ई-कॉमर्स, बैंकिंग जिसमें भी BCom, तो आप इस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। फिर दोस्तों आपको स्टूडेंट यूनिक ID रोल नंबर आपको अपना जो भी आपने जैसे BCom है तो BCom में आपका जो रोल नंबर दिया गया है उसको यहाँ पास पूरा डालना है रोल नंबर। उसका दोस्तों आपने पास कब किया था, 2019, 2020, 2021, 2022, तो जब भी आपने पास किया था 2019 से पहले अगर आपने पास किया है तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें जब भी आपने पास किया है तो वो डेट आपको डाल देनी है, सन डाल देना है। उसका दोस्तों मंथ किस मंथ में आपने पास किया है तो ये मंथ भी आपको डाल देना है। फिर दोस्तों आपको प्रेफरेंस यहाँ डालना है, परसेंटेज कितने परसेंटेज थे आपके वो डाल देना है। उसका दोस्तों इसमें आगे है पासवर्ड, आपको एक पासवर्ड जनरेट करना है, यानी बनाना है आपको 8 अंक का, जिसमें दोस्तों देखिए यहाँ पास दिया गया है कि पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए, यानी कि कुछ वर्ड होने चाहिए जैसे ABCD के कुछ अक्षर हों। फिर दोस्तों अल्फ़ाबेट में ये हो जाएंगे आपके, एक कैपिटल लेटर हो और एक स्मॉल लेटर में भी हो। फिर आपके कुछ मैथ वाले हों 1 2 3 4 में से कुछ भी आप करके डाल दीजिए। और साथ ही दोस्तों स्पेशल कैरेक्टर @ हैशटैग वगैरह ये भी 1 2 होने चाहिए, तो आपका सही पासवर्ड बनेगा। फिर दोस्तों उसके बाद दोस्तों जो ये 100 पासवर्ड है यहाँ पास उस पर क्लिक कर देंगे तो ये ऐसा पासवर्ड बना देगा, लेकिन आपको ये नहीं करना है, आपको अपने से पासवर्ड बनाना है। फिर दोस्तों आपको आगे ये जो दिया गया है ये कैप्चा ये लिखना है, 9 और 8 कितना होता है, 9 8 17, यहाँ पास 17 डाल के सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने आपको सारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो स्कैन करके लगाने होंगे। वो डॉक्यूमेंट्स आप सब पहले आपको रेडी करके रखने हैं। हमने आपको साइज़ बता दी है किस साइज़ के कौन से डॉक्यूमेंट होंगे, तो सब रेडी करके वो डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। और वो डॉक्यूमेंट लगाने के बाद सारे डॉक्यूमेंट उस साइज़ के कंप्लीट करने के बाद आपको फीस पेमेंट करके जो है फॉर्म हो। तो दोस्तों अगर आप लोग को हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम के जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुँच जाएँ, जिससे कि आप समय पर उनका फॉर्म जो है अप्लाई कर सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।